हेलो दोस्तों। मैं मनीष सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर मैं प्रीवियस ईयर में बात करूं तो नंबर सिस्टम से लगभग 250 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं। अभी काफी क्वेश्चंस और डिस्कस करने बाकी हैं। नियर अबाउट में 30 to 40 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं मैंने। तो आप देखिए 250 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से 2021 में जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जाम्स पे पूछे गए हैं। तो अभी तक काफी वीडियो नंबर सिस्टम पे और बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का जो लेक्चर आज का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन ए फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। कहता है कि हिरन का जो झुंड है उन झुंड के हाफ आधे हिरन, ठीक है, और कोई घास खा रहे हैं और बाकी जो 3/4 जो रह गए हिरन जो नियर बाय प्लेइंग खेल रहे हैं। और इसके अलावा उसके बाद जो 9 हिरन रह जाते हैं वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड के अंदर। और आपसे पूछा गया है तो नंबर ऑफ हिरन इन द हर्ड, मतलब उस झुंड के अंदर कितने हिरन थे। देखिए कहता है कि हिरनों का झुंड है, नहीं पता उसमें कितने हिरन है, बट जितने भी हिरन है उसका हाफ है वो घास को खा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो वैसे तो काफी है, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, तो मैं एक सिंपलेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए पहले इनिशियल और फाइनल पे काम करना है मेरे को। तो पहले कह रहा है भी हिरन के हाफ, जितने भी झुंड में हिरन है उसका हाफ क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो मैं मान ले तो दो है, अगर उसमें से एक घास खा रहा है तो बाकी कितने रह गए, एक। और बाकी कह रहा है 3/4 जो खेल रहे हैं, तो चार थे जिसमें से तीन खेल रहे तो बाकी कितने रह गए, एक। तो टोटल इनिशियली कितने थे, 8, और अब कितने हैं, एक। जो पानी कितने पी रहे हैं, एक। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 72। तो इनिशियली उस झुंड के अंदर हिरन कितने थे, 72। ठीक है, ये रेशियो मेथड आपका जब भी कभी फ्रैक्शन के अंदर डाटा दे रखा हो या परसेंटेज में हो या रेशियो के अंदर दे रखा हो, आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे काम करना होता है, तो रेशियो इज द बेस्ट मेथड। ठीक है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को फाइनल पता था भी कितने हिरन है और फ्रैक्शन में नंबर दे रखे थे, तो मैंने इनिशियल फाइंड करना था, तो बहुत आसान निकला ये। ठीक है। सेकंड अगर एक मैं तरीका आपको और बताऊं, जैसे मान लेता हूं मैं उस झुंड में टोटल नंबर ऑफ हिरन कितने हैं, 24। आप कितना भी मान सकते हैं, 24 इसलिए कह रहा हूं मैं, जैसे हाफ था, बाद में 3/4 भी है। तो 4 और 2 को देखा मैंने, जैसे 4 और 2 के अकॉर्डिंग 4 का मल्टीपल, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4। तो इसका मल्टीपल को मैंने नंबर मान लिया जिसका हाफ या 3/4 करने में दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा 4 का मल्टीपल बड़ा नंबर मान लिया। तो 24 का जो हाफ थे, जो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, तो 24 का हाफ 12। बाकी कितने रह गए, 12। कहता है 12 का 3/4 जो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो 12 का 3/4 आप देखिए कितने हैं, 9 खेल रहे हैं। तो 24 थे, 24 में से 21 क्या कर रहे हैं, कोई घास खा रहा है कोई खेल रहा है, बाकी कितने रह गए, 3। और क्वेश्चन कितना कह रहा है, 9। एक की वैल्यू क्या आएगी, 3। अगर एक की वैल्यू 3 है, इनिशियली कितने हिरन थे, तो 24 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियली कितने हिरन थे, 72। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको ये क्वेश्चन। इजी था, बट अगर रेशियो से करोगे तो कोई सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना क्या कुछ है, नंबर डायरेक्टली आप दो वैल्यू लिखनी, आंसर दे सकते हो। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी ऐसा ही 2021 में आपसे पूछा गया है। कहता है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, दो घाती समीकरण आपको दे रखी है और इसका रूट्स पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ही मैंने इस सवाल को देखा, मेरे को जो रूट मिलते हैं, आंसर जो दिए गए हैं, वो रूट्स के अंदर √7 - 2 -√7 - 2 इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे देख के इतना तो पता लगता है कि अपने को द्विचार्य फॉर्मूला यूज करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके डायरेक्टली इजी रूट नहीं निकल रहे। ठीक है। अगर सिंपल इक्वेशन नहीं है ये, इसमें द्विचार्य मेथड फॉर्मूले का यूज किया गया है। ठीक है। तो द्विचार्य फॉर्मूला होता क्या है, जो डायरेक्टली अगर आप देखोगे एसआई के एग्जाम में सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछा गया है। ठीक है, जो मैं लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। द्विचार्य फॉर्मूला क्या है, -(b) ±√(b²) -4ac/2a। ये आपका द्विचार्य फॉर्मूला होता है।
ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला एसआई के एग्जाम में आया हुआ है और ये 4 नंबर का आया था, ये पूछा गया था। मैं इसके इक्वेशन लिखता हूं जिसपे काम करेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है, एक इस इक्वेशन को कंपैरिजन करके अपने को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो बी क्या दे रखा आपको 2, तो माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है -6 अपॉन 2a, ए कितना है 1। सॉल्व करोगे माइनस ऑफ 2, एक बार मैं प्लस के साइन पे काम कर रहा हूं, दूसरी बार अपन माइनस के साइन पे काम करेंगे, दूसरा रूट निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट में आपके पास 4 और -4 -6 कितना आएगा, प्लस का 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो 24 प्लस 4 28 डिवाइड बाय 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ऊपर वाले पार्ट में से 2 कॉमन निकाल सकते हो। देखिए कैसे, -2 प्लस 2√7 डिवाइड बाय 2। तो इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं, -1 प्लस √7 डिवाइड बाय 2। तो कैंसिल आउट करोगे, एक रूट तो आपके पास क्या आ गया, √7 -1। अब √7 -1, एक रूट तो मिल चुका है। और देखते हैं, क्या पता एक ही इक्वेशन, एक ही ऑप्शन में √7 -1 दे रखा हो। जैसे पहले में तो नहीं है, दूसरे में -√7 वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। √7, अच्छा 2 ऑप्शन में दे रखा है अभी, नहीं दूसरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तीसरे और चौथे ऑप्शन में √7 -1 दिया हुआ है। चलिए माइनस वाला देखते हैं। तो माइनस ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 28 आएगा डिवाइड में 2। 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, कैसे, -2 2√7 डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन निकालोगे, -1 माइनस √7 डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा, माइनस ऑफ √7 -1। दूसरा रूट क्या आया, -√7 -1। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें √7 -1 और -√7 -1 मिल रहा है, आपका थर्ड ऑप्शन, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए भाई, इस फॉर्मूले के बिना आपका सवाल क्वेश्चन है जो नहीं होने वाले, क्योंकि इस फॉर्मूले को भी सीधा सीधा एसआई के एग्जाम में पूछा है, वो भी एसआई के एग्जाम आपको पता है 4 नंबर का था। ठीक है, एक शिफ्ट में सीधा फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 85 वेयर देयर डिफरेंस इज 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप चाहो तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और बाय इक्वेशंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे, अगर मैं इसे इक्वेशन से बताता हूं, कहता है दो नंबर को जोड़ोगे तो 85 मिलेगा, x प्लस वाई 85। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25। मैंने एक नंबर x माना, दूसरा नंबर y। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस y कट गया, x प्लस x 2x और ये 1 1 0। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 55। x की वैल्यू 55 है और आपसे लार्जर नंबर ही पूछा है, तो आपको पता है दो नंबर का टोटल 85 है, तो 55 ही लार्जर नंबर होगा। ठीक है, अगर आपसे स्मॉलर नंबर पूछा होता तो मैं दूसरा ही बता देता हूँ, वैल्यू पुट करेंगे 55 प्लस 5 वाई 85। 55 प्लस का था, दूसरी साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो सेकंड जो छोटे वाला नंबर है वो अगर पूछता तो वो कितना आता, 30। बट इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है, लार्जर नंबर पूछा गया है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सेकंड इस क्वेश्चंस को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इक्वेशन बनाना आपको। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मैं पहला ऑप्शन 50 होगा तो टोटल दोनों का कितना बनना चाहिए 85, तो दूसरा जो नंबर होगा मेरा 35 होगा। अब मेरे को ये बताओ 50 और 35 में डिफरेंस कितने का है, 15 का, बट डिफरेंस कितना कह रहा है 25, तो ये गलत है। सेकंड अगर मैं देखूं 60 है एक नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा 25। ठीक है, एक नंबर 60 है, दूसरा नंबर कितना होगा 25।
अब इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आपके पास 35 का आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिफरेंस 35 है तो ये अपने को चाहिए 25, तो ये भी गलत है। लास्ट, अगर ये 45 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? दोनों नंबर का टोटल 85 होना चाहिए, तो सेकंड नंबर आपको क्या मिलेगा? 40। इन दोनों नंबर का डिफरेंस आ रहा है 5, मेरे को चाहिए 25, तो ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन है जो आपको सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन, तो आंसर क्या आपका? 55। आई होप क्लियर होगा, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द नंबर 8 1 6 ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, दैट व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप क्या देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत सेकंडों में खत्म हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर नंबर्स की डिजिट का सम, अंकों संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर की डिजिट का सम देखते हैं, संख्या के अंकों का जोड़ देखते हैं। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 3 25, 25 प्लस ए, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे को ये बताइए 25 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है? तो कौन सी होगी? 27। तो 25 के बाद कौन सा नंबर आता है? 27 जो 3 से डिवाइड होता है। तो उसके लिए 27 टोटल बनाने के लिए मेरे को ए की वैल्यू क्या चाहिए? 2 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो नंबर क्या बन जाएगा? टोटल बना देगा 27 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं 2 ही रखूंगा यहां पे, कोई और वैल्यू नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे छोटे वाली वैल्यू, तो सबसे छोटे पे 2 ही है, आगे वाले नंबर क्यों चेक करूं? ठीक है, क्लियर हुआ? अगर वो कहता मेरे को इससे बड़े वाला मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर कौन सा लिख सकता हूं, तो लार्जेस्ट नंबर आप देखिए 25 प्लस ए डिवाइड बाय 3। अगर ए की वैल्यू 2 रखोगे तो टोटल बनेगा 27। 27 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 30, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 5। 30 के बाद 33, 33, ए की वैल्यू क्या रहेगी? 8। इसके ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम मैं जा सकता हूं ए की वैल्यू लेके 9, बट 9 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। टोटल कितना बना देगा? 34। ठीक है, तो मैं नंबर क्या लिखूंगा? 8। अगर वो पूछे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए तो आंसर क्या आता? 8। बट उसने क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 2। क्लियर हुआ? आई होप आसान सा क्वेश्चन था, सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक नंबर है 46A6890432B। ये नंबर बोथ 9 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है और 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए इंटू बी आपसे पूछा है। ठीक है, बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन तभी होते हैं जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होते हैं। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, इकाई का अंक 2 से भाग होना चाहिए। 3 का अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। 4 का नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। 5 का क्या होता है? यूनिट डिजिट नंबर के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 5 के लिए? 0 या 5। मतलब ये हुआ यहाँ पे बी या तो 0 होगा या 5 होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, मैंने जैसे ये देखा अभी 5 के केस में या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो मैंने आंसर की तरफ नजर डाली तो इतना तो आइडिया लग गया अभी बी 0 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर बी 0 हो गया तो ए को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा? 0, और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो फिक्स है बी क्या होने वाला है? 5 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? 0 क्यों नहीं है? ठीक है, ओके। उसके बाद अपन चलते हैं 6 पे। 6 क्या कहता है? डिजिट जो नंबर जो है वो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और
2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, वो 6 से डिवाइड होगा। 7 का आप 3-3 के पेयर बनाते हो या नंबर्स के डबल करके भी आप करते हो। 8 क्या कहता है, बी नंबर्स के लास्ट 3 डिजिट, किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो नंबर 8 से डिवाइड होता है। और 9 का क्या कहता है, डिजिट का सम, मतलब अगर अंकों की संख्या के अंकों का जोड़, अगर संख्या के अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होता है तो नंबर कंप्लीटली 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जोड़ते हैं। तो 4 प्लस 6 10, ए को छोड़ देते हैं एक बार क्योंकि ये देखेंगे क्या है। 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24 प्लस 9 33 प्लस 0 प्लस 4 37 37 प्लस 3 40 प्लस 2 42 प्लस 5 47 47 प्लस ए, ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ 47 के बाद कौन सा नंबर, 47 के बाद कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होता है, तो कौन सा आएगा, 54। तो 47 में कितना जोड़ें तो 54 बने, तो क्या करोगे आप, 7। 47 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो ए की वैल्यू अपने को मिल चुकी है जो कितनी होगी, 7। तो अगर ए की वैल्यू 7 होगी, टोटल 54 बनेगा और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। और बी की ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी थी अपने को, कितनी थी, 5। तो a इंटू 5 क्या आएगा, 7 इंटू 5 कितना हुआ, 35। तो अपना आंसर क्या आया, 35। ठीक है, और डिविजिबिलिटी से आपके 2021 में हर एग्जाम में डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत रिपीट हुआ है, एसआई का तो लगभग लगभग हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज ए इंटीजर रूट्स, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू क्यू टेक। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, ज्यादा डीप में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ा इजीली बताता हूं आपको। तो क्या करो, इसका डी निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के, डी यही होता है। जैसे आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके इक्वेट कर लीजिए, बी क्या आपका -17, तो -17 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है, क्यू इक्वल टू 0। 17 का स्क्वायर आपका आएगा 289 माइनस 4 क्यू इक्वल टू 0। तो 289 किसके इक्वल है, 4 क्यू के। तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में आएगा, तो ये बना 72। एग्जैक्ट कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, मतलब 72 से थोड़ा बहुत ऊपर आएगी वैल्यू, बस इतना बहुत था अपने के लिए। अब मेरे को ये बताओ 72 से नीचे कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो आप कहोगे 72 के नीचे 1 4 9 16 25 36 49 64, ये नंबर आपके, क्योंकि इसके बाद तो आपका 81 आता है। ठीक है, तो आपके पास कितने नंबर है 72 से नीचे, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या डायरेक्ट भी आप काउंट कर सकते हो भी, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो 72 से नीचे क्या रहेगा, 64, मतलब 8 ही नंबर आएंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कितने नंबर 72 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर वाले पॉसिबल है, 8। तो क्यू के इंटीजर, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू, तो क्यू की इंटीजर जो आपकी संपूर्ण पूर्ण अंक कितने पॉसिबल है, 8। आंसर क्या आएगा, 8। तो ये क्वेश्चन आपके एसआई के ऑलमोस्ट शिफ्ट में रिपीट होते हैं। ठीक है, हुए थे। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, जिसके डिविजिबिलिटी का ही क्वेश्चन है आपके पास, जिसे डिविजिबिलिटी का अगर आइडिया है वो आसानी से कर लेगा। कहता है आपके पास ऑप्शन में 4 नंबर दिए गए हैं, इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर 101 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 103 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है और 105 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो एक बिल्कुल आसान सा तरीका है यहाँ पे,
अब नंबर्स को देखते हैं भी कौन से नंबर को मैं यहाँ पे ब्रेक करके चीजें चेक कर सकता हूँ। तो 101 नंबर को देखा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं लगा यहाँ पे भी क्या होगा इस नंबर को ब्रेक करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 103 से भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा। जैसे ही मैंने 105 को देखा तो मेरे दिमाग में आया 5 का मल्टीपल वाला नंबर है, तो इसे मैंने ब्रेक कर दिया। क्या आ गया? 21 × 5। और थोड़ा नजदीक जाते हैं और इजी बनाते हैं। जैसे ही 21 मिला तो मैंने देखा 7 × 3 × 5, ये मिल गया। ठीक है, तो मैंने अब ये देखा, अभी पहले मैं ट्राई करता हूं, कोशिश करता हूं ये मेरे कंडीशन में फुलफिल हो भी, जो नंबर 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है, वो नंबर आपका 105 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 5 और 3 से जो कंप्लीटली डिवाइड होगा वही 105 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, पहले मैं इसी को फुलफिल करवाता हूं, बाकी बाद में देखेंगे अगर ये मैच न हुआ तो। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? नंबर्स की डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 5 के केस में यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 या फिर 5। और 3 का क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। तो पहले अपन 5 का देखते हैं। जैसे मैंने 5 का देखा, पहला तो हट गया क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो बाकी तो 5 के लिए काम कर रहे हैं भी, क्योंकि लास्ट में एक यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, चलो एक तो ऑप्शन कम हुआ। उसके बाद अपन 3 का देखते हैं। 3 का भी नहीं देखा अपन ने। 3 क्या करता है? डिजिट का सम, अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़ते हैं। 1 + 4 5, 5 + 3 8। 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 105 से भी नहीं होगा। चलो इसे देखते हैं। 2 + 1 3 +2 5, 5 + 1 6, 6 + 5 11। अंकों का जोड़ कितना है? 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो नंबर ये 105 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही बचा है जो अपना आंसर है, जो अपनी कंडीशंस फुलफिल करवाएगा। यूनिट डिजिट में 5 है और डिजिट का सम करो। 1 + 9 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, 16 + 5 21। 21 3 से डिवाइड होता है? होता है। 5 से डिवाइड होता है? होता है। बस और कुछ नहीं चाहिए, 3 ऑप्शन हट चुके थे और बाकी नंबर को देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका 1092315, ये 101 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 103 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 105 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी पेपर में नंबर देखने होते हैं। नंबर ब्रेक करके देखिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर इतना क्वेश्चन ये इस तरह का दे रहा है तो एक नंबर तो आसान देगा ही देगा भाई। एक नंबर तो ऐसा देगा जिससे चीजें सेट होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। ठीक है, कहता है जो हर वाला भाग है एक भिन्न है। जैसे मान लेते हैं x एक नंबर है और एक भिन्न बनाई गई है जिसमें हर वाला भाग अंश से 8 ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर मान लू अंश x है तो हर वाला भाग क्या होगा? x + 8। फिर ये कहता है इफ न्यूमिनेटर ऑफ इंक्रीज बाय 17, अगर अंश वाले भाग को 17 बढ़ा दिया जाता है, तो ठीक है बढ़ा दिया +17, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, हर वाले भाग को 1 घटा दिया जाता है, तो ये -1। ऐसा करने पे जो भिन्न बन जाती है, नंबर ऑब्टेन्ड होता है वो कितना होता है? 3/2। ऐसा करोगे तो जो फ्रैक्शन क्या बन गई? 3/2। तो क्या पूछा आपसे? वो रैशनल नंबर पूछा गया है। बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 3 को x से करोगे 3x, 8 - 1 7 हो जाएगा ये, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21। x की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, बाकी एक साइड 34 - 21 3x - 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 13। x की वैल्यू क्या आ गई? 13। अगर x 13 है तो उसका डिनोमिनेटर है वो तो इससे क्या था? 8 ज्यादा है, तो 13/21। तो आपके पास जो रैशनल नंबर था वो क्या था? 13/21। आई होप क्लियर हुआ होगा। आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस ये फॉर्म लिखनी थी यहाँ पे और कुछ नहीं करना था। क्लियर हुआ?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। कहता है विच ऑफ द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स 71 एंड 125 लीव्स द रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे देखो क्या कह रहा है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से ये कह रहा है ऐसा बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 71 को डिवाइड करे तो 6 बाकी बचे, और 125 को डिवाइड करे तो 8 बाकी बचता है। तो बताइए वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के जो सबसे बेस्ट तरीका मैं कहूंगा वो तो ऑप्शन है। ठीक है, बाकी मैं मेथड भी आपको बताता हूं। मेथड क्या है, देखिए क्या होगा। जैसे आपके पास 71 को डिवाइड किया गया, कोई भी नंबर है नहीं पता, मैंने डी से डिवाइड कर रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चन आया होगा आपका। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो बच जाएगा 6। अगर उसी डिवीजर से आप 125 को डिवाइड करोगे तो कुछ क्वेश्चन बी आएगा, और बाकी जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 8। ठीक है, आपको पता हो तो क्या होता है, डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड कितना है पहले में 71, डिवीजर कितना है जिसे डिवाइड कर रहे हो डी, क्वोशिएंट कितना है ए, और रिमाइंडर कितना है 6। तो 6 प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 65 डी ए। ठीक है, सेकंड के लिए अगर मैं लिखूंगा तो 125 इज इक्वल टू बी प्लस 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू डी बी। कितना है आपके पास 117 डी बी। अब आप देखो इतना तो समझ गए, अब मेरे ख्याल से तो आंसर ही दिख गया होगा। दो नंबर थे, अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 65 आना चाहिए, और उन्हीं एक नंबर कॉमन है जिसे मल्टीप्लाई किया गया तो 117 आया। तो देखिए डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। ठीक है, तो इनमें कॉमन नंबर क्या है 65 और 117 में, 65 और 117 में कॉमन नंबर क्या है 13। ये 13 गुना 5 लिखा हुआ है और ये 13 गुना 9 लिखा हुआ है। तो कॉमन नंबर क्या है, इन्हें जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है 13। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आपका 13, जिससे अगर 71 को डिवाइड किया गया तो बाकी 6 बचता है, और 125 को डिवाइड किया तो 8 बचता है। वो डायरेक्टली आप इजीली करना चाहो तो देखिए यहाँ पे 13 से डिवाइड कीजिए, 13 71 ये 5 पे जाएगा 65, 6 बाकी बच गया। अगर यहाँ पे 13 से डिवाइड करो 9 पे जाएगा ये 117, 8 बाकी बच गया। तो बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो, इस तरह से सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, एक बार 19 27 फिर 23 फिर 13 ऑप्शन से कर सकते हो। और ऑप्शन इसका आसान सा तरीका है। ठीक है, बिजी तरीका, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, ऑप्शन चेक करो और जल्दी से आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। कहता है द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ओके, 5 2 2 5 में से कितना घटाया जाए भी जो नंबर बचे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपको न स्क्वायर का जो रूल है अगर वो पता है तो आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लगा के देखते हैं एक बार रूल। मैंने 72 माइनस किया, अगर आप 72 माइनस करोगे, 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 5 1 5, तो ये आपका 72 माइनस करने पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 3। और कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में इकाई के अंक पे 3 नहीं आता। ठीक है, तो 72 तो गलत हो गया, क्योंकि इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर कभी भी 3 नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं 41 माइनस करता हूं तो 5 2 2 5 में से अगर आप 41 माइनस करते हो 4, 12 माइनस 4 8 1 5, 5 1 8 4। ये हो सकता है, बाद में देखेंगे क्यों लास्ट में 4 आता है, बाद में देखेंगे इसे। 41 के लिए छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि बाकी के ऑप्शन में चेक करता हूं। 5
225, इसमें से 73 माइनस करते हैं। 5 माइनस 3 2, 12 माइनस 5, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या आ गया माइनस करने पे 2, और कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे 2 नहीं आता, तो 73 भी नहीं है। चलिए 104 माइनस करते हैं। 5 2 2 5 104, 1 2 1 5 हो सकता है, देखते हैं। अब देखते हैं और क्या रूल लगते हैं। दो ऑप्शन तो मेरे हट गए, अब दो चेक करता हूं। एक रूल ये होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम वाला लगा के देखता हूं। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसका जो डिजिटल सम होता है वो 1497 होता है। ठीक है, तो देखते हैं बनता है डिजिटल सम का मतलब नंबर के अंकों को आपस में तब तक जोड़ते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाते। तो नंबर के अंकों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 18, 8 प्लस 1 9 बन रही है। चलो इसको देखते हैं। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, ये भी बन रहा है। तो ये कंसेप्ट तो आपका भी लग नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों नंबर ही 9 बना रहे हैं आपके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट लास्ट 1 on 1 क्रॉस चेक। ठीक है, तो क्रॉस चेक करते हैं। तो कोई सा भी एक नंबर उठा के आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देखिए कौन कैसे, मैं ये वाला चेक करता हूं। तो 5121, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो लास्ट में क्या आ रहा है 1। 1 किसकी वजह से आ सकता है, 1 और 9 की वजह से। बचा क्या 51। 51 किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, 7 और 8। छोटे वाला क्या है 7। तो मैं देखता हूँ 71 है या 79 है, तो 7 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 56। 51 क्या है 56 से छोटा है, तो छोटे वाला नंबर उठाएंगे अपने अकॉर्डिंग 71 बनता है। देखते हैं 71 का है या नहीं है। तो 71 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपके पास, 441 और 4600, कितना हुआ 5041। 71 का स्क्वायर होता है 5041, बट यहां पे तो क्या कह रहा है ये 5121, तो ये भी गलत हो गया अभी। ये भी आपका 104 वाला भी गलत है। तो आपका आंसर क्या आएगा 41। 41 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके दो से चार तीन रूल होते हैं जो ऑप्शन रिमूविंग के काम आते हैं। एक तो जो क्या होता है, यूनिट डिजिट पे कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता। ठीक है, दूसरा डिजिटल सम क्या होना चाहिए 1497। अगर डिजिटल सम 2 3 5 6 8 हुआ, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के साथ नंबर मैच करवाता है। ठीक है, ये तीसरा रूल है। ये तीन रूल से आप काफी ऑप्शन रिमूविंग पे हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 के लास्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के साथ मैच करती है। क्लियर हुआ? तो तीन रूल होते हैं आपके ये, जो ऑप्शन में बहुत हेल्प कर जाते हैं। क्लियर है ये? इसमें आंसर आपका 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। कहता फाइंड द नंबर बाय विच 19602 हैज टू बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है ये जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से किस नंबर से 19602 को भाग किया जाए, भी जो क्वेश्चन बचेगा, जो भागफल होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो बाय ऑप्शन कर लीजिए, बहुत आसान है ये। तो जैसे मैं देखता हूं, अगर मैं 19602 को 3 से डिवाइड करता हूं तो देखिए कितना आएगा 6 18 165 15 103 9 1 2 4।
ठीक है, 3 से डिवाइड होता है। अब मेरे को ये बताओ 6534 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो अभी इस पे ज्यादा चेक नहीं करेंगे, मैं बाकी ऑप्शन देखता हूँ, क्या पता मेरे को दोबारा चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। और पहली बात, आपका ये 6534 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए 1 से 24 तक के स्क्वायर में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 34 नहीं आता। 1 टू 24 तक आप स्क्वायरिंग करोगे तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो 34 नहीं है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो 3 से तो काम नहीं चलेगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो डायरेक्ट कर रहा हूं आपकी बात, 19602। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 9801। 9801 ये सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये 99 का होता है। ठीक है, 9801 किसका है? ये 99 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका है ये। अगर आप इसे 9 से डिवाइड करते हो, मैं आगे भी आपको सॉल्व करके बता देता हूं। अगर आप 9 से डिवाइड करते हो, 2, 18, 16, 1 और 70, 763 और रिमेनिंग आपके पास 72, 8 और 8 आ गया। अगर 9 से डिवाइड करोगे 2178 8 आता है, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 8 नहीं आता, तो 9 गलत है। अगर 6 से डिवाइड करते हो, 19602, इसे अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 3, 16, 2, 4040, 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया? 7। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 7 नहीं आता, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आते। तो देखिए यहाँ पे तो सारे के सारे रूल बहुत अच्छा काम कर गए भाई। ठीक है, और दो आपका आंसर है। 34 आया लास्ट में, किसी भी 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट में 34 कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये उससे हट गया। ठीक है, और लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 8 नहीं आता, ये भी हट गया। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 7 नहीं आता, ये भी हट गया। एक यहां से बचता है क्या? 2। क्लियर है? आसान था ये क्वेश्चन अगर रूल पता है तो। नहीं तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे चीजें और टाइम बहुत खराब हो जाएगा। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है 1+55/729 रूट ऑफ में दे रखा है ये, और 1+x/27 पूछा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये आपका, और इसका आंसर है 1। देखते ही आप बता सकते हो। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, अगर थोड़ा ध्यान दो, मैं इसे थोड़ा एक बार सॉल्व करके बताता हूं आपको। रूट के अंदर आपको क्या दे रखा है? 729, तो क्या 1 से मल्टीप्लाई होगा? 729 प्लस 55 डिवाइड बाय 729 बनेगा। और इधर अगर मैं देखूं तो 1+x/27 बनता है। अब 729 प्लस 55, 784 डिवाइड बाय 729। ठीक है, तो 1+x/27, और 284 किसका स्क्वायर रूट होता है? 28 का, और 729 27 का। इसे सॉल्व करोगे, 27 प्लस एक्स डिवाइड बाई 27, 27 से 27 कैंसल, और तो 27 इधर प्लस का दूसरी साइड आके माइनस का हो जाएगा। कितना है? 1। एक्स की वैल्यू क्या आई? 1। अब देखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं कैसे कह रहा हूं ये 1 होगा। देखिए, इधर नीचे क्या मिल रहा है आपको? 729, जो किसका है? 27 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस अगर देखोगे आप ऊपर, अगर स्क्वायर किसका बन रहा है? ये 28 का, और 28 का स्क्वायर कब बनेगा? जब x की जगह 1 आएगा। दोनों साइड तो इक्वल होनी चाहिए ना, दोनों साइड तो इक्वल करनी पड़ेगी ना। तो अगर जैसे ही मैं x की जगह 1 लिखूंगा तो कितना बन जाएगा? ये 28/27 बनता है ये। और इधर भी क्या है? ये 28/27 ही है। ठीक है, अगर ये 27 है तो आप देखिए इसकी स्क्वायरिंग हो रही है, तो ऊपर भी आपके पास किसी ना किसी नंबर की स्क्वायरिंग ही होगी। ठीक है, तो ऊपर जो नंबर की स्क्वायरिंग होगी वो किसकी बन रही है? यहाँ पे 28 की, तो 28 यहाँ पे किससे बनेगा? 1 से। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। कहते हैं रूट ऑफ n किसका है? 729। n की वैल्यू पूछी है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास m रूट n लिखा है तो क्या होता है? m की पावर 1/n। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे 2 और फिर ये 3 लिखा हुआ है,
स्क्वायर रूट ये कह रहा आपको, तो ये क्या होगा 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो 3 की पावर 1/2 इसकी पावर भी n 729। और एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है a की पावर m पावर n कर दो तो क्या आता है a की पावर m इंटू n। तो अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर n/2 हो जाएगा। 1/2 को n से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया n/2 और ये 729। अब मेरे को क्या निकालना है n, और n किस में रखा हुआ है पावर में। तो देखिए क्या होगा जब बेस सेम होते हैं और इक्वल में होते हैं, बेस सेम हो और बराबर में होंगे तभी पावर का कंपैरिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब थोड़ा ध्यान से देखोगे 729 भी 3 की पावर बनता है, और 729 जो है वो 3 की पावर कितना होता है 6। तो n/2 ये क्या है 3 की पावर 6। अगर नहीं पता लगता आपको क्या है तो आप इसे ब्रेक कर दो, 3 पे डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा आपके पास 243। फिर इसे 3 पे डिवाइड करोगे 81। फिर आप 3 पे डिवाइड करोगे 27। 3 पे डिवाइड करोगे 9। फिर आप 3 पे डिवाइड करोगे 3। फिर आप 3 पे डिवाइड करोगे 1। तो कितने 3 लग गए 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये फिक्स है। अगर बेस सेम होंगे इक्वल में होंगे तभी पावर की वैल्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इधर भी 3 की वैल्यू 3 की कोई ना कोई पावर बनती ही बनती है। और कैसे आप बाय एलसीएम देख सकते हो। तो बेस सेम है इक्वल में है तो पावर कंपेयर कर लीजिए n/2 किसके बराबर है 6 के, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 12। 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, तो n की वैल्यू कितनी है 12। सेकंड बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, n की जगह 12 लिखो और जिससे दोनों साइड इक्वल होगी वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ ए नंबर इज 5 मोर देन 3 टाइम्स अनदर नंबर एंड देयर सम इज 53। ठीक है, कहता है दो नंबर आपके पास, एक नंबर x मान लिया, दूसरा y। अब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना से 5 ज्यादा है। तो दूसरा नंबर ये था, इसका 3 गुना क्या होगा इंटू 3y बन जाएगा ये। तो x और 3y के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का। और इन दोनों नंबर का जो टोटल है वो कितना है 853 का। ठीक है, तो आपसे पूछा बड़े वाला नंबर क्या है, तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं मेथड से कर देता हूं आपको। ये माइनस 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 कर रहा हूं, पहले में से दूसरी क्वेश्चन माइनस कर देते हैं, तो प्लस का है माइनस का कट गया। तो -3y माइनस वाई माइनस का 4y -53 प्लस 5 -48 माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 48/4 मीन्स y तो आपका 12 है। x निकालना है तो आप पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, x -3 इंटू 12 इक्वल टू 5। तो x -36 इक्वल टू 5। 36 माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 36 प्लस 5 तो x की वैल्यू क्या आ गई 41। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका 41। अब सेकंड आप देखिए बाय ऑप्शन कैसे करोगे। अगर एक नंबर 41 है, दोनों नंबर का टोटल 53 है, तो दूसरा नंबर क्या होने वाला है, दूसरा नंबर आएगा आपके पास 12। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये कहता है इन एक नंबर तो 41 है जो बड़े वाला नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 12 है, इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितने का क्रिएट होने वाला है 5 का। ठीक है, कैसे क्रिएट होगा, कब होगा, जब मैं दूसरे नंबर को 3 गुना कर दूंगा। कह रहा है ना सेकंड नंबर का 3 गुना, पहले नंबर और दूसरे नंबर के 3 गुना में जो अंतर है वो 5 का है। तो पहला नंबर 41 तो दूसरा नंबर क्या होगा 12। 53 में से एक नंबर 41 है तो दूसरा 12 ही बचेगा बाकी। दूसरे नंबर का 3 गुना किया कितना आ गया 36। तो 41 और 36 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, तो 41 आपका बड़े वाला नंबर सही है। बाय ऑप्शन आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर हुआ सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए मैन वाज कैरिंग 7 करेंसी नोट्स ईच। मतलब एक आदमी के पास सात, हर तरह के 7 नोट है, 100 रुपए के, 10 रुपए के, 200 रुपए के, 50 रुपए के, 20 रुपए के। मतलब 100 रुपए के भी 7 नोट है, 200 10 रुपए के भी 7 नोट हैं, 200 रुपए के भी 7 नोट हैं, 50 रुपए के भी 7 नोट हैं और 20 रुपए के भी 7 नोट हैं। अब कहता है इफ वी परचेज एन आर्टिकल एंड गेव 1 करेंसी नोट। ठीक है, अब वो क्या करता है
एक कोई वस्तु कोई आर्टिकल खरीदता है और हर एक करेंसी का नोट देता है 10 वाली करेंसी को छोड़कर, 10 वाले नोट को छोड़कर बाकी जितने भी तरह के उसके पास नोट हैं उन सबका एक एक नोट दे देता है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद हिम, तो बताइए इसके बाद कितना रुपया बचेगा। तो देखिए ये 100 रुपए, फिर 10 रुपए के नोट हैं, फिर आपके पास 200 रुपए के हैं, फिर आपके 50 रुपए के हैं और ये 20 रुपए के हैं। सभी सात सात नोट है, ये भी सात 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 है। अब कोई आर्टिकल खरीदेगा तो 100 का एक नोट तो दे दिया, एक 100 का नोट दिया, एक 200 का नोट दिया, एक 50 का नोट दिया, एक 20 का नोट दिया, 10 का नोट नहीं दिया। ठीक है, तो एक नोट ये भी चला गया, एक नोट इसका चला, ये नहीं गया, एक नोट इसका चला गया, एक नोट इसका चला गया, एक नोट इसका चला गया। अब कहता है बाकी उसके पास पैसा कितना रह गया। तो 100 रुपए के 7 नोट थे, एक चला गया, 6 नोट रह गए। तो 6 नोट के कितने रुपए बनेंगे, 600 रुपए। 10 के तो सारे के सारे ही हैं, 70 रुपए। 200 के 7 थे, एक चला गया, 6 रह गए, 1200 रुपए। 50 के 7 थे, एक नोट चला गया, 6 नोट के कितने रुपए बनेंगे, 300 रुपए। और 200 के 20 के 7 नोट थे, एक चला गया, कितने रह गए, 6 नोट, तो 6 नोट के 120 रुपए। तो अब ये टोटल कितने रुपए हैं आपके पास, उसके पास कितने रुपए बाकी हैं, यही पूछा गया है। तो सबका टोटल करोगे तो आपके पास 600, 1200, 300 और 70 और 120, टोटल कितना बना, 2290। तो अब उसके बाद जो बाकी जो पैसा बचा है वो कितना बच गया, 2290 रुपए। क्लियर हुआ सभी को, इजी था क्वेश्चन ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का अपन। कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर। ठीक है, कहता है एक रैशनल नंबर जो आपके पास एक भिन्न, जो आपको 7/3 की फॉर्म में एक रैशनल नंबर लिखा गया है 7/3, इसके दुगने में, ठीक है अभी दुगना कर दिया, कितना जोड़ा जाए, x जोड़ लो, कितना बन जाना चाहिए, 3/7 बन जाना चाहिए। भी जो रैशनल नंबर आपको 7/3 दे रखा है, -7/3 दे रखा है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। और p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q नॉट इज इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहते हैं जिसे। ठीक है, तो रैशनल नंबर को दुगुना करके उसमें कितना जोड़ूं भी वो 3/7 बन जाए, ये पूछा है। तो जोड़ते हैं, देखते हैं कितना जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन गया माइनस का 14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। तो 14/3 माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 7 को 21 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 को 21 7 से मल्टीप्लाई करोगे 98 x। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 107/21। तो अगर आप -7/3 में 107/21 जोड़ देते हो तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, 3/7 मिल जाता है। ठीक है, आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको इंक्वायरी में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके।